हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर लिए थे, लगभग सारे हो गए थे। एक लास्ट बचा था सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसमें क्या करना होता है, जो हमारा रिएक्टेंट है वो एक्चुअल में तो दो होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट जो हैं वो एक्चुअल में दो होते हैं, लेकिन जब एक रिएक्टेंट जो होता है उसको या तो वो गायब हो जाता है, गायब इन द सेंस उसका डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है कंसंट्रेशन का, लेकिन वो सीम्स लाइक कि वो दो ऑर्डर रिएक्शन है या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसका पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर चीज़ें समझेंगे। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, स्यूडो का मतलब दिख वो कुछ और रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता कुछ और है। या तो इसको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे, लिखेंगे, या फिर इसको लिखेंगे स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारी आज की मतलब चैप्टर की लास्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक सेकेंड रुकना। हम्म तो जैसा कि बताया है, रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच इज एक ऐसी रिएक्शन जिसमें, ठीक है, मोर देन वन स्पीसी इज यूज्ड, मोर देन वन स्पीसीज इज, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही हूं या यूज हो रही हूं, इन्वॉल्व्ड और यूज्ड इन द, ऐसे ऐसी रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही हो इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। किसमें? इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है अभी नहीं बताया गया है, लेकिन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता चलता हो, मतलब वो स्लो रिएक्शन, ठीक है, जो रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर रही हो किसमें? प्रोडक्ट में। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हो सकता है रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में चेंज हो रहा हो, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा हो। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लेते हैं। तो जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो हो सकता है स्लोएस्ट स्टेप में ही प्रोडक्ट बन रहा हो सकता है स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बन रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसकी बात आगे करेंगे। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा स्पीसीज या रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हों इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जो स्टेप रेट बता रही है उसमें एक से ज़्यादा स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे हों in rate determining step, but order is 1, but order of reaction is 1। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा 1 रहेगा। is known as या are called as pseudo unimolecular reaction। pseudo unimolecular
रिएक्शन। ठीक है, इसको डेफिनेशन नोट करिए, तब तक थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको। ठीक है, ये जो रिएक्शन है तब हो रही होगी जब हमारे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एक से ज़्यादा स्पीसीज यूज हो रहे होंगे। जब हमें पता है कि एक से ज़्यादा स्पीसीज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में यूज होते हैं, तो हम जितने भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे होते हैं सबका ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं ए बी, ठीक है, तो अगर इनका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यही है, ए और बी से क्या बन रहा है, ए बी, तो ए की पावर भी 1 है, ए, ठीक है, और बी का पावर भी 1 है, कोफिशिएंट दोनों का 1 है। जैसे ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी या सी बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, और ये क्या है, हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। अगर ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन। अब इनका कहने का है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का जब हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा तो ए और बी दोनों स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे हैं इस स्टेप में, लेकिन जब ये दोनों स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे हैं फिर भी उसके बावजूद भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 रहेगा, इसलिए इसको स्यूडो ऑर्डर या स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और ऐसी कंडीशन कब अराइज हो रही होगी, ऐसी कंडीशन जब ही क्रिएट हो रही होगी जब इन दोनों में से ये जो रिएक्टेंट है या जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें से एक स्पीसीज क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये स्टेप भी लिख लेते हैं। सच रिएक्शंस जनरली, ऐसे रिएक्शन जनरली कब हो रहे होते हैं, जनरली टेक्स प्लेस when solvent is, ये लास्ट स्टेप दिख रहा है तभी लिखते, नहीं तो फिर कभी कभी लास्ट की लाइन कट जाती है। हाँ, तो क्या है, सच रिएक्शंस जनरली टेक्स प्लेस व्हेन सॉल्वेंट इज one, solvent is as one of the, नहीं, solvent is नहीं, solvent molecules as one of the reacting species, molecule as one of the reacting species। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन इसलिए कहा गया कि जब ये रेट कुछ भी था, हमारा ए बी था, ठीक है, ए बी था, ए प्लस बी था, उससे क्या बन रहा था, सी बन रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहना चाहें कि यही हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, यही स्लो स्टेप हो रहा है, ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा बना हो, ए प्लस बी से ए बी बना हो, फिर ए बी से सी बना हो, ठीक है, ये भी ऐसे भी हो सकता है, 2 स्टेप में रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी, अगर हम ये वाला स्लो स्टेप मानेंगे तो यहाँ पे ए बी क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट तो हम लोग रखते नहीं रेट एक्सप्रेशन में, तो हम लोग इसके टर्म में करेंगे। ठीक है, लेकिन इनका कहने का मतलब 2 स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो ये है और साथ में सॉल्वेंट भी है कोई। ठीक है, सॉल्वेंट हमने कुछ यूज किया तो यहाँ पे ये स्पीसीज बना है ए बी से और सॉल्वेंट भी ले लिया गया। अब जब सॉल्वेंट भी लिया गया तो एक से ज्यादा तो स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब इस स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे तो सॉल्वेंट जो है हमारा, ऐसे रिएक्शन जब हो रहे होंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को भी रिएक्टिंग स्पीसीज में इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं, यूनिमोलिकुलर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। इसको लिख लीजिए और फिर हम इसको एक बार डेरिवेट करके भी देख लेंगे। ठीक है,
क्योंकि सीडो ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड में हैं तो भी, आप CUET वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, JEE की तो भी, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आना चाहिए, और इसके क्वेश्चन भी आते हैं। और अगर आप मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी आते हैं। तो जो चीज़ें आ रही हैं इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी, और वही चीज़ें अगर सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में आ रही हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो सब में, वो सब जगह वैसे ही आएगा। ठीक है, इसको लिख लिया होगा होप सो। तो रब करते हैं। तो अब थ्योरी हम लोगों ने लिख ली है, और कुछ लिखना हो, मन हो, तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। A+B क्या बना रहे हैं? C बना रहे हैं। ठीक है, हमको पता है 2 रिएक्टिंग स्पीसीज है, और ये किसके लिए सूडो ऑर्डर रिएक्शन? फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सीम्स लाइक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट एक्चुअल में वो क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये समझना होगा कि जैसे होते हैं ना, डुअल पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, लगता है मतलब बातों से और बिहेवियर से लगता है बहुत मतलब ऊंचे लोग हैं, इनका कोई तोड़ नहीं, या फिर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब एक्चुअल में लोग जानते हैं तो बहुत हल्के होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत हल्की होती है। उसका ये मतलब स्टैंडर्ड या ये शब्द बोलना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मतलब उनकी पर्सनैलिटी हल्की होती है। पर्सनैलिटी हल्की होने मतलब वो बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे होते हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी अच्छी, जब चीज़ें उनके ऊपर हो रही होती हैं, या फिर जब वो प्रेशर में आते हैं, वो एक रिनाउंड पोजीशन पे आते हैं, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो बहुत उस पोजीशन पे उनके लिए करना वो अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं कि होते तो वो एक्चुअल में आइडियल शो कर रहे होते कि हाँ हम आइडियल हैं, या जैसे आइडियल गैस की बात करें तो क्या करती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे आइडियल हमेशा रहेगी। ठीक है, आइडियल है इतना ही, उसका सारी कंडीशन, उसमें क्या हो जाता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा, तो PV=NRT की तरह बिहेव करेगी। लेकिन जैसे ही वो रियल लाइफ में आती है, ठीक है, जैसे ही वो रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम वंडरवॉल इक्वेशन यूज़ करते हैं। बस वैसा ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ हुई हैं। एक क्या है, सॉल्वेंट है हमारा, दूसरा क्या है, जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, तो दोनों को लिया गया। तो A+B=C बना रहे हैं। अगर हमने इनिशियल ये लिया तो T=0 पे जो कंसंट्रेशन ऑफ A था वो क्या है, स्मॉल a, कंसंट्रेशन B का स्मॉल b। ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ नहीं बना है, इनिशियली मिक्स नहीं हुए। अब कुछ टाइम के बाद जब हमने इनको मिक्स किया तो ये हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ A है वो A-X हो गया, इससे भी कुछ माइनस B-X हो गया, और C की वैल्यू या प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई, X आ गई। ठीक है, ये तो सब लोगों ने समझाई है, हर रिएक्शन में लिखा है। तो अब रेट लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन, रेट = K2AB लिख दिया, सॉरी। ठीक है, ये है रेट एक्सप्रेशन इसका। अब रेट को हम dx/dt लिख देंगे, = K2, A क्या है, A-X, और ये भी A-X, A-X, और ये B-X। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x वाले सारे टर्म इधर ले आएंगे और t वाला उधर टर्म ले जाएंगे। तो dx/A-X B-X = K2 dt। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, ये ln के फॉर्म में आ जाएगा, और ये K2 dt की जगह t आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे
1/a माइनस बी ln, ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन आता हो आपको तो बढ़िया है, नहीं आता है तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स, ये हो गए, ठीक है, इज इक्वल टू K2T। ठीक है, माइनस साइन का तो नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन बनेंगी, ये तो हमारी हो गई इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। केस 1 अराइज होगा, ठीक है। केस 1 ना करके इसको एक केस ही ले लेते हैं, ठीक है। इफ अगर ऐसा हो कि बी का जो कंसंट्रेशन, बी जो है कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है ए के कंसंट्रेशन से, तो बी की वैल्यू जो है वो ए से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, तो हमने क्या किया, बी की वैल्यू ज़्यादा है तो ए तो डिमिनिश हो गया, या इसको वैनिश कर दिया गया, या इसकी वैल्यू कम है तो वहाँ से हटा दी गई, ठीक है। तो सब जगह से ए हटाएंगे हम पहले, यहाँ से ए हटाया तो माइनस बी आया, ln आया, फिर यहाँ पे तो इससे माइनस हो नहीं रहा है तो हम क्या करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, यहाँ को बी से मल्टीप्लाई करें, यहाँ बी से एक्स को मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू कम होगी, और ए को माइनस एक्स से करेंगे तो और कम हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला टर्म रखेंगे, a माइनस एक्स अपॉन ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू K2T। और ये वाला b उधर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस साइन आएगा, माइनस ln b a माइनस एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू माइनस K2T। इसको b भी तो लिखना है, माइनस इधर नहीं है, B K2T है, माइनस तो इधर ही रखा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो हम क्या समझते हैं, ये वैल्यू देखें तो हमें ए पता चलेगा, ए, और ए भी क्या है, ये तो इनिशियल वैल्यू थी ना, ए नॉट लिख सकते हैं, इनिशियल वैल्यू को हम लोगों ने हमेशा ए नॉट लिखा है, तो इसको हम ए नॉट लिख सकते हैं, इसको ए नॉट लिख सकते हैं, और इसको पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिखते हैं, आफ्टर सम टाइम रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन बचा वो लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा है ना वो इक्वल्स टू, ये जो B K2T है ये इक्वल्स टू K1T होगा, ठीक है। क्योंकि सेकंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो सकता है सेकंड हो फर्स्ट हो, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड स्टेप को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बताया है, ठीक है। तो ए से बी बन रहा है, ए बी से सी बन रहा है, ठीक है। ये कितने स्टेप में बन रहा है अभी हमने नहीं देखा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि सेकंड स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है तो उसको हमने मान के ये निकाल लिया, ठीक है। ये इज इक्वल टू K1T के बराबर हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को, एक मिनट, थोड़ा सा आज तार फंस रहा है, पता नहीं क्यों, ये समझ नहीं आ रहा क्यों फंस रहा है ऐसे। एक मिनट रुको। तो अब हम पूरी इक्वेशन को ओवरऑल ए नॉट और ए के टर्म में लिख सकते हैं, माइनस ln ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू K1T। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में क्या थी, ये क्या था K2,
K2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी, लेकिन अब ये क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ठीक है, क्योंकि B का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और A का कंसंट्रेशन कम है। तो मतलब कि A जो है हमारा, जब इसका कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पे A एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे तो हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर करी थी, तो उसी के हिसाब से K2 हमने ले लिया था, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसी है, ठीक है। इसलिए जो लास्ट में रिएक्शन बनेगी वो ये बन जाएगी, ये वाली जो है ना रिएक्शन, ये वाली, ये इसकी तरह बन जाएगी, और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप चाहें तो इसके 2 स्टेप बना सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप सफिशिएंट है। इसको नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन मेरे ख्याल से नहीं है इस लेवल पे, तो वो नहीं करेंगे। केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करते हैं, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 2 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद रब करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब था कि सूडो ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअल में कैसी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन ए का कंसंट्रेशन या बी का कंसंट्रेशन बहुत हाई कर दिया गया, ठीक है, बी का कंसंट्रेशन हाई हो गया ए से, तो ए हमेशा क्या है, उसकी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो बी से हमेशा कम रहेगी। अब यहाँ पे क्या था, न्यूमरेटर में था बी की वैल्यू माइनस में ज़्यादा थी, ए की वैल्यू कम है। जब बहुत सारे से थोड़ा सा निकाल दिया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो बहुत सारा बी था हमारे पास, ठीक है, उसमें से थोड़ा सा ए हटा दिया गया तो वो माइनस ही रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी ए और बी का जो मल्टीप्लाई किया तो वो वैल्यू कम हो गई, लेकिन जब माइनस साइन के साथ एक्स है उसके साथ ए का एक और मल्टीप्लाई किया गया तो वो और कम हो गई वैल्यू। तो ए बी से ऐसी वैल्यू जो बहुत कम हो गई हो तो उसको हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम कहें कि ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू 0.001 है, ठीक है। अब 0.001 को किसी माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या माइनस वैल्यू से, तो वो और कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको हटा के हमने ये वैल्यू कंसिडर करी। जब हमने ये वैल्यू कंसिडर करी उसके बाद हमने देखा कि ये तो कंसंट्रेशन ऑफ ए के ही बराबर है, मतलब जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे एक्स के बराबर है, ठीक है, ऑलमोस्ट। क्योंकि हम क्या लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन देखते हैं रिएक्टेंट का, और फाइनल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो ये था हमारे पास, और इसी को हम ए नॉट भी लिख सकते हैं। फाइनल कंसंट्रेशन ये है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम है, इसकी कुछ वैल्यू है, तो उसको हमने ए ले लिया, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप 2 स्टेप में 3 स्टेप में कर सकते हैं, और ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसी से सिमिलर उसको हम कंसिडर करेंगे। जिन्होंने स्यूडो ऑर्डर पहले देखा है थोड़ा बहुत तो उनको तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो उनको एक बार ये क्लास देखने की दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी, और आप चाहें तो क्लास फर्स्ट से पूरा केमिकल काइनेटिक्स देख सकते हैं, हर चीज़ कराई गई है, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं कराई गई है, आप रिवीजन बेसिस से भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन सारे कराए गए हैं और इसमें लेट इस दिस वैल्यू ये सब ऐसे करके सेंटेंसेस नहीं बनवाए गए हैं, आप चाहें तो वो इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने मन से। तो चीज़ें उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आप एक बार समझेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो अब सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि 12th के सिलेबस से हटा दिया गया है ये वो, तो वो उनकी मर्जी, देखना चाहें देख सकते, नहीं देखना चाहें तो नहीं देख सकते। जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए जो एनसीईआरटी का प्रेफर कर रहे हैं उनके लिए भी सही है ये, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वैसे तो ये एमएससी, बीएससी और नेट जेआरएफ की जो तैयारी करते हैं उनके लिए है ये टॉपिक, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, ठीक है। टीजीटी पीजीटी में, स्पेशली पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है, टीजीटी में नहीं आता है ये। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो कंसंट्रेशन है फर्स्ट, अगर कंसंट्रेशन की जगह हमको प्रोडक्ट वो प्रेशर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना हो, सॉरी, मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ठीक है। अगर हमारे पास रिएक्टेंट ऐसे हैं जो कुछ गैसियस फॉर्म में, जो कंसंट्रेशन में है ही नहीं, कंसंट्रेशन उनका दे नहीं रखा, ठीक है, तो कंसंट्रेशन हम लिक्विड फॉर्म में या सॉल्यूशन के फॉर्म में जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग लेते हैं फर्स्ट, ए कुछ बना रहा है जो बी और सी के फॉर्म में है, ठीक है। हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट लिया है, एक रिएक्टेंट से हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। इनिशियली क्या हो रहा है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो प्रेशर ऑफ ए है, क्योंकि हमको किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो इसको पी नॉट ए लिख दिया, ठीक है। टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ ए या इनिशियल प्रेशर, इसको लिख सकते हैं, साथ में लिख देते हैं, टोटल प्रेशर बोल सकते हैं या फिर और इनिशियल प्रेशर बोल सकते हैं या फिर प्रेशर ऑफ ए बोल सकते हैं। बेसिकली जिन्होंने नेट वेट की क्लासेस होगी, नेट जेआरएफ के बारे में सोचा होगा या कर रहे होंगे, तो उनके सामने ऐसे क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। इनिशियली क्या है, इसका कंसंट्रेशन पी नॉट ए है, इनिशियल कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, यहाँ अभी कुछ नहीं बना हुआ है। एट टी इज इक्वल टू टी टाइम पे, एट टी टाइम पे क्या हो रहा होगा, यहाँ से पी नॉट ए से कुछ कम हो रहा होगा, ये तो ऐसे ही है, ठीक है, और यहाँ पे x बन रहा होगा और यहाँ पे भी x बन रहा होगा, b हमारा जो है वो x बन रहा होगा और c भी हमारा x बन रहा होगा, ये सब किस में, प्रेशर के टर्म्स में होंगे। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा इस टाइम पे, तो यहाँ लिख सकते हैं टोटल प्रेशर एट टाइम t, टाइम t प्रेशर पे क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब हमारा जो मेन चीज़ ये है कि ये पूरी रिएक्शन मेनली किस में हो रही है, गैसियस फॉर्म में हो रही है, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी पूरा हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी, तो यहाँ पे सब इन्वॉल्व हो गए, ए बी सी तीनों, तो टोटल प्रेशर ए और बी और सी के बराबर होगा। तो हम अगर ए और बी की, तो यहाँ लिख देते हैं ऐसे, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी, ठीक है। थोड़ा हाई लेवल है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए। तो प्रेशर ऑफ ए को हम लोगों ने एट टाइम टी पे क्या ले रखा था, पी नॉट ए माइनस एक्स,
और पी बी की वैल्यू क्या है, प्रेशर ऑफ बी की एक्स, प्रेशर ऑफ सी की एक्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, पी नॉट ए प्लस एक्स आ जाएगा, टोटल प्रेशर कैसे, टाइम टी पे। ठीक है, तो इसको पी टी लिख सकते हैं ऐसे, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स। और जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वो सबने पढ़ी है, एल एन, यहाँ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो हमारी इंटीग्रेटेड रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एल एन ए नॉट बाय ए इक्वल टू के टी, ये होती है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ए नॉट बाय ए इज इक्वल टू के टी। अब हम यहाँ पे ए नॉट बाय ए की जगह, ए नॉट की जगह क्या रखेंगे, पी नॉट ए इनिशियली अपॉन पी नॉट ए प्लस एक्स। ठीक है, नहीं 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 नहीं, इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे पी नॉट ए, हाँ हाँ ठीक है, या तो ये रख सकते हैं या तो ये रख सकते हैं। ठीक है,